अल्पाहार मात्रा में ही भोजन लिया जाए। प्रयास, अधिक श्रम न किया जाए। और प्रजल्प, शीतल जल का स्नान कम किया जाए। ये जो नियम हैं, और जनसंघ, जन समुदाय से दूर रहा जाए, ज़्यादा संवाद में न रहा जाए। और समाज के बीच में या भीड़ से बचना चाहिए। और इंद्रियों की चपलता, ये मुख्य है। इंद्रियों की चपलता कहने का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ सेंसिटिव ऑर्गन्स, अपने मन को, भावनाओं को सामाजिक विषयों से दूर रखना। ये जो 6 विघ्न कारक कर्म हैं, इनमें जब तक नियंत्रण नहीं होगा ठीक से, हठ कर्म की ओर जाना संभव नहीं है। जैसे कि हौ माने राइट और ठौ माने लेफ्ट, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, दाहिनी नासिका और बाईं नासिका से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, निःश्वसन उत्सन, इसको रेचक कुंभक भी, रेचक, पूरक और कुंभक भी कहा गया है। इनमें तारतम्य बनाते हुए, इनको कंसंट्रेट करते हुए यदि हम किसी योग आसन में जाते हैं तो वहाँ पर क्रम नियमित रूप से बना रहता है। उदाहरण के लिए, यदि हमने मत्स्येंद्र आसन में जाना है, तो सीधे मत्स्येंद्र आसन में नहीं जाना है, बल्कि उससे पहले नौकासन, गोरक्षासन, उत्तान कुर्मासन, इस तरह के इससे संबंधित ये आसन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक अंग का दूसरे अंग से क्रम इसमें नियमित रूप से बना रहता है। तो जैसा कि ये मत्स्येंद्रासन है, जो घुटना हमने दूसरे पाँव के घुटने के ऊपर से रखा है, उसको उसी ओर की कोहनी को लपेटते हुए यहाँ पर स्थिर रहना है, स्थिर आसन में जाना है। यदि हम गोरक्ष आसन में जा रहे हैं तो यहाँ पर घुटनों का कारपेट में स्पर्श होना जरूरी है। और जो एड़ी है वह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से या यूरिनरी सिस्टम के बाहर एड़ी का होना जरूरी है।